अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली द पैक वाईटीसी की तरफ से। और आज हमारे पास ये हायर का मॉडल आया है जिसका जो है ये कूलिंग कॉइल लीक है। इसका भी हम आपको कूलिंग कॉइल दिखाते हैं ये कहाँ से लीक है। और ये हायर का डीसी इन्वर्टर है और इसका ये मॉडल नंबर है। ये इसका मॉडल नंबर आप ये देख सकते हैं HSU12HFC, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो है ये कूलिंग कॉइल लीक है। ये इसका कूलिंग कॉइल ये हमें बताएंगे मुहिब भाई, इसका कूलिंग कॉइल कहाँ से लीक है। जैसा कि सर ये देख रहे हैं आपके सामने ये बैंड यहाँ से लीक है। अच्छा होता ये है अच्छा, कि ये बहुत सारे कारीगर कहते हैं कि भाई ये यू बैंड ये लीक है तो ये बन नहीं सकता। ऐसा है कुछ कि ये लीक है तो ये बन नहीं सकता। पॉसिबल होता है कि रिपेयर हो जाता है, जब तक ये जेन्युइन कंडीशन में अगर कॉइल होता है तो उसमें ये आपका एवापोरेटर रिपेयर हो सकता है। तो ये आप हमें करके दिखाएंगे कि कैसे रिपेयर होता है, ये कैसे काटे इसके। अच्छा, इसके यू बैंड भी आपने मंगाए में, ये देखें, ये हमारे व्यूवर्स देख सके तो ये यू बैंड ये चेंज हो जाते हैं सारे। ये सारे यू बैंड चेंज हो जाएंगे और इसी के अभी हम आपको यू बैंड काट के दिखाएंगे और इसको बाकायदा वेल्डिंग करते हुए अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि कैसे ये यू बैंड जो है ये रिपेयर होते हैं। ये हायर का मॉडल है। कोई भी एसी अगर इस तरह लीक हो जाए तो वो इस तरह रिपेयर हो सकता है, ना कि इंडोर चेंज होगा। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये बताएं कि टेक्नीशियन क्या करते हैं, क्या मतलब कि टेक्नीशियन करते हैं कि इसको टांके लगा के दे देते हैं वैसे कॉइल। बहुत से टेक्नीशियंस होते हैं कि एक आध बैंड लीक होता है तो उसको ब्रेजिंग करके दे देते हैं, मगर वो ब्रेजिंग करने के बाद वो चलता नहीं है, क्योंकि आप एक बैंड को जैसी बात है रिसॉल्व कर रहे हैं तो अगले बैंड पे जब हीट लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा, लीक कर जाएगा। अच्छा, अब इसको आप हमें दिखाएंगे कैसे काटेंगे ग्राइंडर से। इसको आप ग्राइंडर से काट के दिखाएं हमें। ये देखें जी, ये अब हमें मुहिब भाई जो है ये ग्राइंडर से काट के दिखाएंगे कि ये कैसे कटेगा। ये देखें, ये देखें जी, ये मुहिब भाई ने काट के दिखाया कि इस तरह ये जो है हमने यू बैंड सारे काट दिए। ये जरा जमा करके दिखाएं ये कैसे। और ये यू बैंड जो है अब ये चेंज हो जाएंगे सारे, ये नए यू बैंड लग जाएंगे। और ये कूलिंग कॉइल जो इसको वेपोरेटर कहते हैं, ये वेपोरेटर फिर चलने के काबिल हो जाएगा, फिर 2 साल निकाल जाएगा इंशाल्लाह। ये आप बताएंगे कि मुहिब भाई ये लीक किस वजह से होते हैं। ये मौसम देखिए, कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, इनके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाते हैं, जिससे से ये गैसें फ्लैश करी होती हैं पाइप के अंदर, तो वो डैमेज कर जाती हैं इनको। तो ये बड़े अच्छे अंदाज से आपने काटे हैं, लेकिन बाकी टेक्नीशियन तो मेरे ख्याल आरी के ब्लेड से काटते हैं। और ये बात हमें लगा के दिखाएंगे ये कैसे लगेंगे यू बैंड इसके अंदर। सर ये 1 बाय 1 इस तरीके से इसके अंदर आएंगे, इसकी सूजिंग करनी, इसे सूजिंग करके दिखाएं आप कैसे होगी। अच्छा, ये यू बैंड है, ये यू बैंड काटे हैं और इसके अंदर तकरीबन यू बैंड लगेंगे ये वाले। ये देखें जरा, ये ओल्ड है जी, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ये लगेंगे। अभी ये स्विचिंग करके लगा के दिखाएंगे कैसे लगते हैं। और ये स्विचिंग हो रही है इनकी। अच्छा, बहुत से टेक्नीशियंस जो है नॉक प्लास से जो है इसको करते हैं, मगर उसमें ये होता है कि आपके पाइप का जो है ये जो पाइप है आपका ये डैमेज हो जाता है, तो इसके लिए ये आप बनाएं, इससे इसको सूजिंग करें। अच्छा, इससे ये स्विचिंग करने के बाद ये आराम से इसके अंदर बैठ जाएंगे और उसके ऊपर फिर आप वेल्डिंग कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें जी, ये यू बैंड बिठाने के लिए इसकी जगह बना रहे हैं और ऐसे ये यू बैंड इसके अंदर आराम से बैठ जाएंगे और ये काम जो है ये पक्का काम हो जाएगा। अच्छा, इससे अच्छा ये है कि आप ब्रेजिंग ना करवाएं, इसके जो कॉइल लीक हैं उसको यू बैंड जो लीक है उस पर टांके ना लगवाएं। आप इसके यू बैंड जो है वो नए डलवा लें। पुराने यू बैंड इसके कटवा के नए यू बैंड मार्केट से मिलते हैं, वो डल जाते हैं और वो काम भी आपका सस्ते में हो जाएगा और काम भी अच्छा हो जाएगा आपका। आप ब्रेजिंग करवाएंगे तो वो उसके बाद वो फिर लीक कर जाएगा। अभी ये देख रहे हैं आप 2 क्लिप, जी जी, ये बहुत से टेक्नीशियंस क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। सही है। अच्छा, इसके निकालने से हमें नुकसान क्या होता है, हमारी ये कॉइल जो होती है 3 पीस के अंदर होती है, सही है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। सही है। ये पीस निकालने से ये स्टेप अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पाइप पे जोर लगता है, ये इस साइड से भी लीक कर साइड जाता से है, भी लीक कर जाएगा। तो लिहाजा ये पट्टी नहीं निकलवाया करें। सही हो गया। तो भाई किसी भाई ने एसी बनवाना हो तो हम मुहिब भाई का नंबर दे देंगे और आप मुहिब भाई से रब्ता करके और बेहतरीन काम आप करवा सकते हैं। ये देखें, ये
कितने महीने की टेस्टिंग वारंटी 3 देंगे? महीने की टेस्टिंग 3 वारंटी के महीने की साथ। टेस्टिंग वारंटी भी देंगे आपको और ये काम भी आपका पक्का हो जाएगा। ये देखें जी। हाँ जी, आप क्या फारूक भाई आप क्या सवाल कर रहे थे इनसे? मैं कह रहा हूँ सर, ये टेस्टिंग वारंटी का क्या मतलब है? टेस्टिंग वारंटी का मतलब ये है कि अगर 3 महीने में ये लीक होगा यहाँ से तो ये आपको फ्री बना के देंगे। अच्छा। इस चीज की टेस्टिंग वारंटी आपको दे रहे हैं कि अगर ये 3 महीने में लीक हो जाएगा, लेकिन ये काम पक्का है। 3 महीने में जब इसके यू बैंड नए डल जाएंगे तो फिर ये यहाँ यू बैंड से लीक नहीं होगा। ऐसे ही मोहित भाई इंशाल्लाह 3 साल में भी लीक नहीं होगा। हाँ, ये यू बैंड से यहाँ से लीक नहीं होगा। और आप इसको अगर ब्रेजिंग करवाएंगे तो ब्रेजिंग फिर लीक हो जाती है। एक कॉइल को हीट लगती है, सारे कॉइलों को हीट लगती है एक टांका लगाते हुए, तो वो क्या होता है मोहित भाई बताएं जरा। लीक हो जाते दूसरे बैंड हाँ, दूसरे वो लीक हो जाते हैं, उन पे कार्बन आया हुआ होता है, उनको हीट लगती है और वहां से वो दूसरे बैंड जो है लीक हो जाते हैं। तो वो काम आर्जी काम होता है, ऐसे ही है ना। ये क्या कर रहे हैं मोहित भाई, अब ये क्या कर रहे हैं? अच्छा अली भाई, अभी आपने जैसे देखा था पुराने बैंडों के ऊपर कार्बन आया हुआ था, तो वो इन पाइपों पे भी कार्बन आया हुआ था, तो उसको एमरी पेपर की मदद से सारे कार्बन का साफ करेंगे ताकि ब्रेजिंग अच्छे तरीके से हो जाए। इस पे कार्बन होता है जी, सूजिंग कर दी है। ये क्या, ये निकाल के दिखाएं बीच में क्या डाला है? सूजिंग डाली गई, सूजिंग पंच डाला हुआ ताकि जो हम ये साफ करें कार्बन वगैरह अंदर ना जाए पाइप के। अच्छा बाकी बैंड लगाने के बाद इसको फ्लैश करेंगे हम एक दफा। अच्छा, फ्लैश करने के बाद फिर इसको टांके लगा देंगे आप, जी। यू बैंड लगा के। जी ठीक हो। नहीं, यू बैंड लगाने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। अच्छा, यू बैंड लगाने के जी। बाद फ्लैश करेंगे। द पैक वाईटीसी की तरफ से मेरे दोस्तों आज हमारे पास एक कूलिंग कॉइल आया हुआ है, एसी का इंडोर आया हुआ है, जो कूलिंग कॉइल जिसका लीक है, जिसको वाइपरेटर कहते हैं, एवापोरेटर भी कहते हैं, जिसको हम कूलिंग कॉइल कहते हैं, जिसको हम इंडोर का फ्रीजर कहते हैं, जो जहाँ से जिसके अंदर गैस चल रही होती है और कूलिंग हो रही होती है। तो वो आज हमारे पास आया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसके यू बैंड चेंज करेंगे। वैसे यू बैंड चेंज करने से अच्छा है कि आप कूलिंग कॉइल चेंज करा लें, लेकिन जिस कस्टमर की गुंजाइश नहीं होती या उसके हालात नहीं होते तो फिर हम उसका ये करते हैं कि उसका थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने के लिए उसके यू बैंड हम चेंज कर देते हैं। जिस तरह के ये यू बैंड हैं, ये मार्केट से मिलते हैं, ये यू बैंड हम जो है ये नए यू बैंड डालते हैं। अगर ये कैमरामैन हमारा दिखा सके तो नए यू बैंड ये हम उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और लगा के वेल्डिंग करके उसको फ्लैश करके और वापस कस्टमर के घर पे लगा के गैस चार्ज कर देते हैं। उससे होता ये है कि अगर नया कूलिंग कॉइल आप डालते हैं, 1 टन का एसी है, तो उसका खर्चा तकरीबन कम से कम 28,000 27,000 28,000 1.5 टन का खर्चा आता है। 1 टन का खर्चा जो होता है वो तकरीबन 20 से 21,000 रुपये 1 टन का खर्चा आ जाता है। 7,000 रुपये 7,000 रुपये गैस चार्जिंग के आ जाते हैं फिलअप के, और आप जो उसका कूलिंग कॉइल परचेज करते हैं कंपनी से वो तकरीबन 12,000 12,500 रुपये का उसका कूलिंग कॉइल आता है, एवापोरेटर जिसको कहते हैं। तो इसका ये है कि जिस कस्टमर की गुंजाइश नहीं होती तो फिर उसके हम यू बैंड चेंज कर देते हैं। हमने अपनी वीडियो में दिखाया भी है कि कैसे यू बैंड काटते हैं और कैसे यू बैंड नए इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे दोस्तों आजकल जो है ना वो सीज़न चल रहा है एसी का, तो जो ठगबाज जो टेक्नीशियन होते हैं ना उनसे बचें आप। ठगबाज, मेरा कैमरा मैन भी हंस रहा है, टेक्नीशियन जो होते हैं ना वो ठगबाज ऐसे होते हैं कि वो ठगी लगाते हैं, 2 नंबरी करते हैं, अपनी हलाल रोजी को हराम करते हैं। अल्लाह पाक ने मजदूर को अपना दोस्त कहा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के हाथ भी चूमे। मजदूर ऐसा पेशा है कि हलाल पेशा, अगर हलाल करना चाहो तो हलाल है और हराम करना चाहो तो आपकी मर्जी है, उसको हलाल को हराम कर लो। अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहना है, चाहे वो आप हराम तरीके से ले आओ या हराम या हलाल ले आओ। जो नसीब जो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम कहते हैं ना, तो जो नसीब में है आपके वो आपको मिल के रहेगा, चाहे आप उसको हराम तरीके से अपनी जेब में ले आओ या हलाल तरीके से ले आओ। तो अभी हमारे साथ एक टेक्नीशियन बैठे हैं, उनके पास आपको लेके चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो कस्टमर को जो है वो चे बनाते हैं, कैसे वो कस्टमर के घर पे जाके, मतलब वो तो टेक्नीशियन हमारा अच्छा टेक्नीशियन है, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन उनसे पूछेंगे कि बाकी टेक्नीशियन कैसे आवाम को जो है वो चे बनाते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने टेक्नीशियन की तरफ, उससे पूछते हैं कि कैसे आवाम के ऊपर, हमारी टेक्नीशियन की जबान में बोलते हैं छुरी फेरना, अब वो कैसे छुरी फेरते हैं टेक्नीशियन, ये हम लेके चलते हैं आपको अपने टेक्नीशियन के पास और उससे हम पूछवाएंगे। हमारा टेक्नीशियन तौबा ताइब हुआ है, उसने तौबा की हुई है, लेकिन बाकी टेक्नीशियन क्या करते हैं वो आपको बताएगा। तो चलो कैमरामैन चलते हैं हम अपने टेक्नीशियन के पास और अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि कैसे ये मौसमी कसाइयों से बचा जाए, कि जो सारा सीजन जो है वो या तो बाइकियां चलाते हैं या मजदूरी करते हैं ऑफ सीजन में, और जब सीजन आता है तो बाइक के ऊपर सिलेंडर लटका के और निकल पड़ते हैं सामान लेके। तो चलते हैं हम अपने टेक्नीशियन के पास। जी अस्सलाम वालेकुम मुहिब भाई। वालेकुम सलाम। मुहिब भाई ये क्या कर रहे हैं आप वैसे? बस ये तैयारी कर रहे हैं बैंड लगाने की। ये बैंड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूवर्स को, आपको व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आप ये बताएं कि कैसे कस्टमर को छुरा फेरते हैं टेक्नीशियन जो होते हैं।
छुरा आप फेरते हैं, देखिए आपकी कंप्लेन होती है कि भाई मेरा ऐसी सर्विस नहीं कर, कूलिंग नहीं कर रहा। वो उधर देख के बताए ना। अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि उनका ऐसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो सर्विस के लिए वो लोग बाहर से टेक्नीशियंस बुलवा लेते हैं। अच्छा, सिर्फ एसी के बारे में बताना है, रेफ्रिजरेटर का हम अपने व्यूअर्स को बाद में बताएंगे। सिर्फ एसी के बारे में बताएंगे कैसे छुरा फेरते हैं आप। तो वही तो आप नहीं, बाकी टेक्नीशियन। हाँ जी जी बताए कैसे कैसे छुरा फेरते हैं। असल में होता ये है कि सर्विस के लिए आपने उनको बुलाया, आपका यूनिट में गैस वगैरह सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो अच्छा, ये है कि सर्विस के लिए बुलाते हैं और गैस लाजमी। ये देखे आपको, देखे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, देखे मैं भी 17 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूं। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा कि सर्विस के लिए बुलाते हैं टेक्नीशियन को, वो नहीं देखता कि आगे वाला कस्टमर कितना मजबूर है, उसके क्या हालात है। इसलिए गर्मी इतनी पड़ रही है, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए एसी की जरूरत होती है और हर चीज की, तो वो नहीं देखते कि बेटा नीचे बैठ जाओ, ऊपर से फोकस कर रहा हूं, नीचे बैठ जाओ, थक जाओगे, नीचे बैठ जाओ, तो फिर तुम्हें ताकत के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो वो बात यह है कि वो व्यूअर्स जो है ना, मैं आपको बताऊं कि आप बुलाते हैं एसी सर्विस के लिए, एसी सर्विस के लिए बुलाते हैं और वो लाजमी, उनको पता है एसी सर्विस के अंदर पैसे इतने नहीं मिलने हैं, वो लाजमी आपको गैस का इंजेक्शन लगा के जाते हैं। उसका सबसे अच्छा हल मैं आपको बताता हूं कि सबसे अच्छा हल ये मौसमी कसाइयों से बचने का ये है कि अगर आप जिस कंपनी का भी एसी चला रहे हैं, आप हायर का चला रहे हैं, डॉलन्स का चला रहे हैं, वेव्स का चला रहे हैं, मित्सुबिशी का एसी है, ओरिएंट का एसी है, गिरी का एसी है, तो हर एसी के ऊपर उसका हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है कंपनी का, तो यूएन नंबर लिखा होता है। आप कंपनी के नंबर पे कॉल करें और कंपनी के टेक्नीशियन को बुलवाएं, उसकी जिम्मेदार कंपनी होती है, और आप कंपनी के थ्रू काम करवाएं, ना कि आप ये मोहल्लों से, इलाकों से लोकल टेक्नीशियन को बुलवाएंगे, वो आपके एसी की भी ऐसी तैसी करके जाएंगे और आपका जो पर्स है ना, आपके जो वॉलेट है उसकी भी ऐसी तैसी करके जाएंगे। तो इसलिए आप मौसमी कसाइयों से बचें और अपना काम जिस कंपनी का आप एसी चला रहे हैं उस कंपनी से आप सही करवाएं। आप बताएं जी, आप कैसे टेक्नीशियन जो है वो जाके पागल बनाते हैं, जब सर्विस के लिए जाते हैं तो टेक्नीशियन को कैसे, कस्टमर को कैसे पागल बनाता है टेक्नीशियन, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि हमारे व्यूअर्स बच सके आगे। सबसे पहले तो वो मीटर लगाता है। अब बहुत से अच्छा, वो मीटर एसी में नहीं लगाता, कस्टमर की जेब में लगाता है। हाँ, यही समझ, कस्टमर की जेब में मीटर लगता है, एसी के अंदर मीटर नहीं लगता, और वो जो गेज लगती है ना वो एसी के अंदर नहीं लगती, कस्टमर की जेब के अंदर लगती है और पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। बताएं जी कैसे होता है। अब पाया यूं जाता है कि अक्सर मैंने देखा है टेक्नीशियंस को करते क्या है भाई, गेज जीरो शो कराने के लिए इनका जो पाइप होता है जिसको चार्जिंग लीड कहा जाता है, उसमें से वाल खोल दिया जी, उसके बाद उन्होंने नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। ये करते ये है कि आपने एसी सर्विस के लिए इनको बुलाया है, ये आएंगे एसी सर्विस करने के लिए और आपकी गैस लॉक कर देंगे। गैस लॉक करने के बाद ये बोलेंगे सर इसके अंदर तो, या मैम इसके अंदर तो गैस ही नहीं है, ये तो कूलिंग ही नहीं कर रहा, चला के देख लें। अब टेक्निक कस्टमर ने बुलाया होता है इतनी दूर से, वो कहता है यार अब गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, ये तो करवाना ही करवाना है, तो वो कहते हैं यार अच्छा यार गैस के बताओ क्या पैसे लोगे। वो कहता है, मौसमी कसाई होते थे कि कंपनी का जो रेट है वो प्राइस फिक्स होते हैं और कंपनी जो है वो एक नंबर काम करके देती है। मौसमी कसाई करते हैं जी इसकी गैस जलेगी, आप एक काम कीजिएगा आप हमें दे दीजिएगा 8,000 रुपए। वो कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा है, आप सर्विस भी कर रहे हो, कम करो। अच्छा आप दे दीजिएगा 7,000 रुपए। करते कराते जी 5,000 रुपए में वो लेते हैं, 5,000 4,000 रुपए जेब में रखते हैं, सर्विस करते हैं और एसी में गैस उसकी खोलते हैं और करके चले जाते हैं। बाद में अगर कोई सही टेक्नीशियन आता है तो वो कहता है जी इसकी गैस लीक है, इसका खर्चा आएगा 7,000। वो कहते हैं भाई वो तो पिछली बार आया था, वो तो 2,000 में 3,000 में गैस डाल के चला गया था। तो उसका ये होता यही है कि 3,000 में जो गैस डाल के गया नहीं है वो 3,000 आपकी जेब से लेके गया है हराम के। तो भाई एक नंबर अगर आपने काम करवाना है तो आप कंपनी को बुलाएं, हायर को बुलाएं, डॉलन्स को बुलाएं, अगर गिरी का है तो गिरी को बुलाएं, जिस कंपनी का एसी है उसी कंपनी को कॉल करके आप बुलवाएं। ये हमारे भाई जो है, ये एक कूलिंग कॉइल है एसी का, एक कंपनी का, उसका कूलिंग कॉइल लीक हो गया था, तो ये कस्टमर की जेब इजाजत नहीं दे रही, वो गरीब घराने से ताल्लुक है उनका, वो कह रहे हैं यार बस हमारा गुजारा हो जाए, हमारे बच्चे हैं तो हम इस पे इतना खर्चा नहीं कर सकते कि 20-22 हज़ार रुपए एक टन का एसी है कि कूलिंग कॉइल भी आप चेंज करो और गैस भी चार्ज करो, हम इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो आप हमारा थोड़ा मुनासिब में और अच्छा काम कर दे। उसके लिए हमने आपको अपनी वीडियो में पीछे दिखाया कि इसके जो है यू बैंड कैसे ग्राइंडर से काटें और यू बैंड मार्केट से आते हैं और वो चेंज हो जाएंगे। अभी ये भाई वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग करते हुए भी आपको दिखाएंगे और इसके यू बैंड चेंज करके बाकायदा प्रेशर देके हर चीज आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे। तो ये प्रॉपर काम है। ये जो आप टेक्नीशियन जो ब्रेजिंग करके देके चले जाते हैं, पैसे वो भी इतने ले जाते हैं, लेकिन ब्रेजिंग का फायदा कोई नहीं है, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर लीक कर जाता है। जिन भाइयों की गुंजाइश नहीं है वो तो ये कूलिंग कॉइल के जो बैंड है यू बैंड वो चेंज करा लें, लेकिन अगर जिनकी गुंजाइश है
और जेब इजाजत देती है तो वो जान छुड़ाने के लिए नया कूलिंग कॉइल कंपनी से लेके अपने एसी के अंदर इंस्टॉल करवाएं और प्रॉपर काम करवाएं और जान छुड़वाएं अपनी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा आप बताएं, आपने किसी कस्टमर को कभी छुरी फेरी है? नहीं जी, हैं? नहीं। ये तो हर टेक्नीशियन कहता है कि मैंने कभी किसी को छुरी नहीं फेरी। अच्छा आप ये बताएं कि टेक्नीशियन की जबान में कस्टमर को क्या कहते हैं? कस्टमर को पार्टी। कस्टमर को पार्टी नहीं कहते, मैं सच बताता हूँ, कस्टमर को कहते हैं बकरा। कहते हैं बकरा आ गया। मैं आपको सच बता रहा हूं अपने व्यूवर्स को कि टेक्नीशियन सीजन के अंदर कस्टमर को कहता है बकरा आ गया हलाल होने के लिए। तो मेरा भाई दो दांत वाला मेरा भाई बचे, इन मौसमी कसाइयों से बचे और अपनी जेब को भी बचाएं और अपनी चीज को भी बचाएं। अपनी चीज को बेड़ा गर्क करने से बचाएं और अपनी जेब को भी बचाएं कि इनके मुंह में हराम ना डालें। हराम लेके जाते हैं घर जाके डबल पैसे निकल जाते हैं। आपसे 1000 लेके जाएंगे, घर जाके 10,000 बच्चों पे निकल जाएगा। ये बात टेक्नीशियन को समझ नहीं आती। जितना मर्जी पैसा कमा ले, हाल इनका वही का वही बुरा रहता है। वही फटे पुराने कपड़े, वही गंदी सी जूती, वही टूटी सी बाइक, पैसे कमा ले हजारों, वही हाल रोने वाला रहता है। लेकिन हमारे भाई का हाल ऐसा नहीं है, भाई ईमानदारी से काम करता है, अच्छा टेक्नीशियन है। अगर आपने काम कराना हो तो इनका नंबर हम शेयर कर देंगे, तो आप इनको बुलवा के प्रॉपर काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने काम करवाना हो तो आप कंपनी के बंदों को बुलवाएं और कंपनी के बंदों से काम करवाएं, ना कि मौसमी कसाइयों से काम करवाएं। मेरे ऊपर हाथ तो ऐसे रख रहे थे, मैं कसाई हूं। आपके ऊपर हाथ नहीं रखा, मैं बाकी टेक्नीशियनों की हालात बता रहा हूँ कि वो ऐसे करते हैं। आप अपने आप हराम करते हैं, नहीं अल्लाह ना करे। फिर आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं जब आप हलाल करते हैं? तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेक्नीशियन ये धोखेबाज, देखें इनसे बचे। ये आपके फायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। आगे हम आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर और टावर एसी जो आता है, क्या कहते हैं उसको, फोल्ड फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट, उसके लिए हम आपको हर चीज की जो है ना आपको आगाही देंगे और आपको बताएंगे कि इनसे कैसे बचें। बिजली के बारे में बताएंगे कि आप वो जाली इलेक्ट्रिशियनों से कैसे बचें और इन 2 नंबर कामों से कैसे बचें। ठीक है सर, अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये यू बैंड चेंज करेंगे और कैसे सारा कुछ करेंगे। बस फाइनल पे हैं और फिर आगे चलते हैं, हम आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। ये मुहिब भाई ने जो है वो यू बैंड सारे काट लिए हैं और साफ कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि यू बैंड कैसे डलेंगे। तो डालें यू बैंड सर इसके। अब आप हमारे व्यूवर्स को जो है ये वेल्डिंग करके भी दिखाएं कि कैसे इनकी वेल्डिंग होगी प्यारे तरीके से। जरा सा टांका खराब हुआ कर दूंगा। हाँ वीडियो रोको बेटा, जरा रुक। जी भाई ये देखें, ये कैमरामैन जरा फोकस करो, ये देखें टांके लगाने लगे हैं। ये ऐसे इसको टांके लगते हैं, ये देखें। जरा मेरा पुत्र सफाई से टांके लगाओ, सफाई से, नहीं तो इधर चंबे कुंडे शुरू हो जाएंगे इधर। पता है ना कैसे कैसे पिटाई होती है, हैं? पता है? जी जी बिल्कुल पता है। बस सफाई से टांके लगाओ, सफाई से। ये टेक्नीशियन भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेक्नीशियन है हमारा, बहुत प्यारा बच्चा है ये, हर जगह ईमानदारी से काम करता है। तो ये हाथ में भी इसके बहुत सफाई है, इसके हाथ में भी बहुत सफाई है और बहुत प्यारे तरीके से काम करता है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनाता है, ये टांके लगाता है। ये कैमरामैन जरा करीब ले आओ, जरा करीब ला के दिखाओ।
अच्छा है जज्बाती, हमारा जो टेक्नीशियन है वो जज्बाती है थोड़ा सा। असल में ये देखिए मैं जरा करीब से दिखाऊं,